दोस्तों हर किसी का सपना होता है कि वो एक बड़ा अधिकारी बने। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, इसमें आपको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है सैलरी के साथ साथ। यानी कि हम आपको टॉप 10 अनोखी सुविधाएं बताने वाले हैं एक आईपीएस ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 10, आपको सिक्योरिटी गार्ड की सुरक्षा दी जाती है। भाई देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आईपीएस ऑफिसर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, उसके दायरे में कम से कम 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रहते हैं, चाहे वो कहीं बाहर भी जाए या फिर कहीं भी रहे, तो 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड हमेशा गवर्नमेंट उसको देती है। उसके बाद से हम आपको बता दें कि घर पे और बाहर, ठीक है, घर पे रहने के लिए एक आपका जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड दिया जाता है और बाहर के लिए भी एक सिक्योरिटी गार्ड दिया जाता है। यानी कि घर के बाहर और घर के अंदर भी सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वो भी हथियार के साथ तैनात रहते हैं। अब नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पे आपका आता है सैलरी। 7th पे कमीशन जब से लागू हुआ है तब से हम आपको बता दें, जो आईपीएस होता है उसमें पहले आपका पोस्ट आता है डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसमें हम आपको बता दें जो मिनिमम सैलरी होता है वो आपका स्टार्टिंग में होता है 56,100 रुपये। जैसे जैसे आपका पोस्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो आपकी सैलरी है वो भी बढ़ती जाएगी। जैसे आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद से जो आपकी पोस्ट है वो एएसपी के रूप में हो जाएगी, यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसमें हम आपको सैलरी बता दें, जो सैलरी होता है वो आपका 67,700 रुपये सैलरी होता है। यानी कि 1 ईयर बाद जो आपकी पोस्टिंग है वो एएसपी के रूप में हो जाएगी और आपकी जो सैलरी है वो 67,700 रुपये हो जाएगी। उसके बाद से जैसे ही आपका 4 से 5 साल हो जाएगा तो आपकी जो सैलरी है वो एसपी, यानी कि आप जो है 4 साल आपका जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप एसपी के रूप में हो जाएंगे, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसमें आपकी जो सैलरी होती है वो 78,000 रुपये होती है स्टार्टिंग सैलरी। उसके बाद सबसे बड़ा जो पोस्ट आपका आता है आईपीएस में वो आपका डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यहाँ पर जो आपकी सैलरी मैक्सिमम है वो 2,25,000 रुपये हो जाती है स्टार्टिंग सैलरी। नंबर 8, यहाँ पर हम आपको बता दें स्टडी करने के लिए भी आपको जो है वो पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट पैसा देती है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं और फॉरेन में अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं विदेश में, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो आपको पैसा देती है पढ़ने के लिए, यानी कि स्टडी करने के लिए पैसा देती है। इसमें जो आपका स्टडी है वो मैक्सिमम 2 ईयर तक होता है। उसके बाद से आपका आता है अनऑफिशियल बेनिफिट्स। तो यहाँ पर हम आपको बता दें मुख्य अतिथि के रूप में भी आपको जो है बुलाया जाता है। उसके बाद से अगर आपके पास अगल बगल में कहीं मैच हो रहा है तो वहाँ पर आपका जो टिकट है वो फ्री में होता है। वीवीआईपी करके आपका जो टिकट है वो फ्री में होता है। नंबर 6, ऑफिशियल ट्रिप्स, यानी कि यात्रा करने के दौरान आपको कोई भी पैसा नहीं देना रहता है। यानी कि अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो इसके लिए आपको फ्री रहता है, यानी कि गवर्नमेंट फ्री में करती है आपकी यात्रा। यानी कि जो आपका अगर हवाई यात्रा में आप करना चाहते हैं तो ये आपका जो है फ्री रहता है। उसके बाद से आपका आता है टोल प्लाजा। अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, टोल प्लाजा दिख गया तो वहाँ पर आपकी जो गाड़ी रहती है उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता, यानी कि टोल प्लाजा पर कोई भी चार्ज आपको नहीं देना रहता है। उसके बाद जो ट्रेन का टिकट रहता है वो बिल्कुल आपके लिए फ्री रहता है, यानी कि आईपीएस ऑफिसर के लिए। उसके बाद से नंबर 5 की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, तय सीमा तक जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन का जो बिल होता है वो आपके लिए फ्री होता है। मतलब इतना ज़्यादा होता है कि आप मान के चलिए ये एक तरीके से फ्री ही है। उसके बाद से 4 की बात करें, नंबर 4, तो आपका रिटायरमेंट। यहाँ पर आप सही सुन रहे हैं, आपका जो हेल्थ है उसके लिए फ्री मेडिकल की सुविधा गवर्नमेंट देती है। उसके बाद से जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो इसकी भी सुविधा बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि 80 से 85 लाख रुपए आपको रिटायरमेंट के समय दिया जाता है। हम आपको बता दें दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर का जो पेंशन होता है रिटायरमेंट के बाद वो नहीं रहता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं व्हीकल, यानी कि वाहन की सुविधा भी आपको गवर्नमेंट देती है। आपके लिए चलने के लिए एक कार की सुविधा देती है। उसके बाद से उसके साथ साथ आपको जो है एक ड्राइवर और एक बॉडीगार्ड मिलता है, यानी कि 2 कांस्टेबल आपके लिए अवेलेबल रहते हैं व्हीकल के साथ साथ। बॉडीगार्ड आपके लिए अवेलेबल रहेगा, उसके बाद से आपके लिए जो है वो ड्राइवर अवेलेबल रहता है। उसके बाद से ऑफिशियल पासपोर्ट में आपको हम बता दें कि एक स्पेशल पासपोर्ट भी आपको दिया जाता है जो कि आपका वाइट कलर का होता है। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, जैसे हवाई यात्रा करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपकी तलाशी होती है उसके लिए छूट मिलती है, यानी कि तलाशी आपकी नहीं होगी। अब नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 पे आपका आता है रेसिडेंशियल छूट। जैसे ही आप एसपी बन जाते हैं तो आपका जो है वो आपको घर के साथ साथ एक ऑफिस भी मिलता है, जो कि घर में ही आपका ऑफिस बना रहता है, यानी कि सबसे ज़्यादा छूट मिलती है
वो एक आपका रेसिडेंशियल छूट होता है। जैसे ही आप एसपी बन जाएंगे उसमें आपकी जो छूट रहती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। एक आईएएस ऑफिसर की तरह इसमें छूट रहती है आईपीएस ऑफिसर की। अगर आप घर भी लेना चाहते हैं तो जैसे ही एक आईएएस ऑफिसर को बैंक लोन दे देता है कम ही बेनिफिट्स पे, तो इस तरीके से जो है वो आपको एक एसपी बनने के यानी कि आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद रेसिडेंशियल छूट में आपको बहुत ही ज़्यादा छूट मिल जाता है अगर आप घर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।